अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के प्रश्न के उत्तर। ये 13 नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम देख सकते हैं यहाँ LHS की बीमा मतलब K की बीमा MLT-2 होगी। ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। RHS की बीमा इसकी बीमा है तो 1/2 की कोई बीमा नहीं होती है। द्रव्यमान की बीमा M है। वेग की बीमा LT-1 है। इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। M की बीमा M है। A की LT-2 होती है। यहाँ 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो L2T-2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो LHS की बीमा है ये तीनों बीमा एक समान नहीं है, अर्थात ये दिया गया समीकरण सही नहीं है। अब इसमें हम जो आवर्तकाल और इसके द्रव्यमान और लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में संबंध निकालना चाहते हैं तो इसको समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k लग जाएगा। इसकी घात XYZ है। अब दोनों पक्षों में बीमा लेंगे तो T की बीमा M0 L0 T1 होती है। K की कोई बीमा नहीं है। M की बीमा M ही होती है। लंबाई की बीमा L हो गया और गुरुत्वीय त्वरण की LT-2 हो गया। XYZ ये जो लिखा है वो लिखे रहने देंगे। अगली बार में हम देखते हैं कि इस घात को हम कोष्टक के अंदर कर रहे हैं तो इसमें LY हो गया। इसमें Z जो है L में भी आ जाएगा, -2Z भी हो जाएगा। अब यहाँ पर x की घात ये है, L की 2 घात हैं y और z, तो इनको जोड़ दिए हैं। t की घात -2z है। अब हम बीमाओं की तुलना करेंगे। तुलना में m के साथ जो x है और इसके m के साथ 0 है तो x = 0 हो गया। इस l के साथ y + z है और इस l के साथ 0 तो y + z = 0 हो गया। यहाँ -2z है, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1z बराबर हो जाएगा -1/2। इस z का मान इसमें रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा 1/2। अब ये सभी मान इस सूत्र में रख देंगे यहाँ mx/yz की जगह, तो ये हो जाएगा t = m0 L 1/2 g - 1/2। ये माइनस में घात है तो इसको बटे में कर देंगे। 1/2 का मतलब रूट है, रूट लगा देंगे। अगला वाला देखते हैं। जड़ता गुण किसी पिंड का वह गुण जिसके द्वारा वह कोणीय त्वरण में परिवर्तन का विरोध करता है। ये इसका सूत्र है I = σ/mi/ri²। यह घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। यह घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। यह पिंड की आकृति व आकार पर निर्भर करता है। इसके बाद चलते हैं बल युग्म पर। बराबर और विपरीत बलों का युग्म जिसके प्रभाव से कोई वस्तु किसी अक्ष के परिधि घूमने लगती है उसे हम बल युग्म कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण का एक सूत्र होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। माना किसी वस्तु के सिरों पर बल युग्म लग रहा है तो इनके बीच का कोण थीटा, दोनों बलों के बीच की दूरी r हो तो बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की लंबवत दूरी। इस चित्र में देख रहे हैं कि ये इधर एक बल लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इसके कारण ये इस दिशा में घूम जाएगा। यहाँ पर ये r लिखा हुआ है। अब बल युग्म आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, बल को लिखते हैं F से। इसकी लंबवत दूरी तो इस त्रिभुज में ये जो BC है इसका लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, F × BC हो गया। साइन थीटा निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान BC है, कर्ण का मान r है तो r के इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, r sin थीटा आ जाएगा। BC की जगह r sin थीटा रखेंगे। इसको सदिश रूप में इस तरह से लिख देंगे। किसी बेलन या तार के अनुप्रस्थ प्रच्छेद के लंबवत दिशा में लगाया गया बल अभिलंब प्रतिबल होता है और इसमें जो विकृति उत्पन्न होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति होती है। हुक के नियमानुसार यंग प्रत्यास्था गुणांक अभिलंब प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति ये सूत्र होता है। अभिलंब प्रतिबल को F/A लिखते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति को ΔL/L लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज कर दिया, L ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, A πr² लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। F बल है, A परिच्छेद का क्षेत्रफल, L लंबाई, ΔL लंबाई में वृद्धि, R त्रिज्या है। अब यहाँ पर चट्टान की प्रत्यास्था की सीमा P बराबर जो है अधिकतम दाब की तुल्य होती, P बराबर 30 × 10⁷ Nm/m²। ये दिया है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं P = SDG, H = P/dg हो जाएगा। तो P का मान दिया है ये 30 × 10⁷ ये रख दिए, D का मान जो दिया है ये 3 × 10⁻³ ये रख दिया, G का मान जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 10, इसको हल करेंगे 10⁴ आ जाएगा। ये मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात प्रत्यास्थी की सीमा से अधिक दाब लगने पर पर्वत में अपरूपण विकृति होगी, आधार की ओर फैल जाएगा, ऊंचा नहीं होगा। अब पारे के अणुओं के बीच ससंजक बल पारे व कांच के अणु के बीच आसंजक बल से अधिक होता है। इस कारण समतल पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत जल के अणुओं के बीच ससंजक बल कांच व जल के अणुओं के बीच का आसंजक बल से कम होता है, इस कारण वह फैल जाता है। ससंजक बल समान अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है, असंजक बल असमान अणुओं के बीच लगने वाला होता है। मैग्नस प्रभाव किसे कहते हैं? मैग्नस प्रभाव चक्रण करती हुई वस्तु के ऊपर वायु का वेग अधिक होता है, दाब कम होता है। जब उसके नीचे की वायु का वेग कम और दाब अधिक हो जाता है जिससे नेट बल ऊपर की ओर लगता है, बल ऊपर उठ जाती है, इसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।